नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। और मैं आज आपको देख रहे हैं, आप लिखा हुआ है शैलेंद्र नाथ डे। शैलेंद्र नाथ डे को मैं पढ़ाने वाली हूँ, जो बंगाल शैली की या बंगाल पुनर्जागरण काल के अग्रणी चित्रकारों में से एक माने जाते हैं, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि अवनींद्र नाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक हैं, तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि चार प्रमुख शिष्य थे अवनींद्र नाथ के: नंदलाल बोस, छितेंद्र नाथ मजूमदार, असित कुमार हलदार और शैलेंद्र नाथ डे। ये चार प्रमुख शिष्य थे और इन चार प्रमुख शिष्यों में से शैलेंद्र नाथ डे एक थे, मतलब प्रमुख शिष्य थे अवनींद्र नाथ के, और बंगाल शैली के पुनर्जागरण काल के अग्रणी चित्रकारों में से एक कहलाते हैं या अग्रणी चित्रकार थे। तो इनके बारे में आज हम जानेंगे, इनके कार्यों के बारे में जानेंगे, इन्होंने क्या क्या चित्र बनाए हैं, इन्होंने कहाँ पर कार्य किया है। लेकिन उससे पहले मैं बता देती हूँ, जिन लोगों को मेरी क्लास ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं। देखिए, मैंने इनका जन्म लिखा हुआ है 1891 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1971 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इनका जन्म स्थान। इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1891 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? प्रयागराज के कर्नलगंज में। कहा? प्रयागराज के कर्नलगंज में। अब देखिए आगे लिखेंगे, ये शिक्षक नियुक्त हुए। शिक्षक नियुक्त हुए कब? वर्ष 1924 ईस्वी में। ठीक। कहां पर नियुक्त हुए थे? जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट में। कहा? जयपुर के महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट। अब देखिए इसी समय पर, क्योंकि मैंने लिखा वर्ष 1924 ईस्वी में, तो इसी समय पर यहाँ पर असित कुमार हलदार भी कार्यरत थे, लेकिन प्रधानाचार्य के रूप में। कौन कार्यरत थे? असित कुमार हलदार महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में कार्यरत थे एज ए प्रिंसिपल। अब हम आगे देखेंगे। 1925 में यहीं पर उप प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हो जाते हैं। तो उप प्रधानाचार्य के रूप में नियुक्त हुए यहां पर। ठीक है, इसके पश्चात ही नियुक्त हो जाते हैं कब? 1925 ईस्वी में, जस्ट नेक्स्ट ईयर। कहां पर? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में। अब आगे देखिएगा, तो आगे भी ये प्रधानाचार्य पद के यहां पर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त होते हैं। इसके बाद ये यहाँ पर प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किए गए। कब? अब आता देखिए कब, क्योंकि तीसरा पद इनको यहीं पर इसी कॉलेज में दिया गया था, वर्ष 1952 ईस्वी में। इसी का थोड़ा सा उल्टा कर देंगे तो तुक्का लगा देंगे, आराम से लग जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। देखिए इनकी एक पुस्तक थी, भारतीय चित्रकला पद्धति। भारतीय चित्रकला पद्धति, जो प्रकाशित हुई भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक इनकी प्रकाशित हुई थी राम नारायण प्रकाशन प्रयागराज से। राम नारायण प्रकाशन
प्रयागराज। कब प्रकाशित हुई थी ये पुस्तक? तो ये प्रकाशित हुई थी 1957 ईस्वी में। मैं यहीं पर लिख देती हूँ इसके सामने, ये पुस्तक 1957 में प्रकाशित हुई थी। राम नारायण प्रयागराज से प्रकाशन था ये। सम्मानित किया गया था इनको सम्मानित किया गया कब सम्मानित किया गया था? 1967 ईस्वी में। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के द्वारा। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के द्वारा। ठीक है, तो ये आपने देखा। देखिए, इनका जन्म हुआ था 7 जुलाई 1891 ईस्वी को। कहां पर हुआ था? प्रयागराज के कर्नलगंज में। ये शिक्षक नियुक्त हुए थे 1924 को महाराजा आर्ट्स एंड क्राफ्ट विद्यालय में, और यहीं पर इनको उप प्रधानाचार्य का जस्ट नेक्स्ट ईयर ही पद दे दिया जाता है। उसके बाद 1952 ईस्वी में यहीं पर इनको प्रधानाचार्य भी नियुक्त कर दिया जाता है। इनकी भारतीय चित्रकला पद्धति पुस्तक थी जो प्रकाशित हुई थी 1957 ईस्वी में प्रयागराज से, और इनको सम्मानित किया गया था 1967 में मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी के द्वारा। अब आगे देखेंगे इनके बारे में। देखिए, इनकी चित्रावली थी मेघदूत चित्रावली। मेघदूत चित्रावली इन्होंने तैयार की थी वॉश में। कब? 1917 ईस्वी में। और इसका माध्यम भी इनका वॉश ही था। इसका एक प्रसिद्ध चित्र है, इसी चित्र श्रृंखला का प्रसिद्ध चित्र है बिरहणी यक्षिणी। बिरहणी यक्षिणी, ये इनका प्रसिद्ध चित्र है, बिरहणी यक्षिणी। और ये सुरक्षित है भारत कला भवन वाराणसी। सुरक्षित भारत कला भवन वाराणसी। ये सुरक्षित है। अब देखिएगा इनके अन्य चित्रों में, तो इनका एक अन्य चित्र था मिल्क मेड ग्वालिन। ग्वालिन ये प्रसिद्ध चित्र है इनका, आया हुआ है मिल्क मेड ग्वालिन। और एक था राधा की मूर्छा। राधा की मूर्छा, ये चित्र भी इन्होंने ही बनाया, वॉश में बनाया है। माँ और शिशु। माँ और शिशु, बुध और राहुल, बनवासी यक्ष, एक अन्य चित्र था इनका गजलक्ष्मी। गजलक्ष्मी, ये इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र थे। इनकी मृत्यु हो जाती है 1971 में। तो छोटा सा है इनके बारे में, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं है, क्योंकि इनका जो सबसे ज्यादा जीवन व्यतीत हुआ वह महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स जयपुर में ही व्यतीत हुआ। सबसे ज्यादा कार्य इनका वहीं पर था, महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। और मेघदूत चित्र श्रृंखला, मेघदूत चित्रावली,
इन्होंने भी तैयार की है, हरिहर लाल मेढ़ ने भी तैयार की है। दोनों की ही प्रसिद्ध है, स्पेशली मैं कहूंगी तो इनसे ज्यादा हरिहर लाल मेढ़ की ज्यादा प्रसिद्ध है, जो कि 2 बार आपको आ चुकी है। और ऑप्शन में आपको ये भी दिए थे, दोनों बार 2016 में भी आई है और 2021 में भी आई है। तो ऐसा नहीं है प्रश्न एक बार आया तो वो दोबारा रिपीट नहीं होगा, दोबारा भी रिपीट होता है और कंटिन्यू होता है। ऐसा नहीं कि गैप के बाद होता है, ज्यादातर आजकल कंटिन्यू ही रिपीट होते हैं चीजें। तो इनको थोड़ा सा याद रखेंगे, थोड़ा सा संभल कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।